बच्चों क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर है 11 और 2x माइनस 4y बराबर है माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। तो बच्चों यहाँ पर दो क्वेश्चन है कि पहले तो हमें इन दोनों को हल करना है और फिर m का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए हम पहले इसे इन दोनों इक्वेशंस को हल करेंगे। पहली इक्वेशन है ये और दूसरी है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये है दूसरी इक्वेशन। हम बच्चों यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर समीकरण 1 से आप किसी में से भी फाइंड आउट कर सकते हो। समीकरण 1 से हम यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। बच्चों यहां पर मैं x का मान ज्ञात करूंगा। कैसे? जो यहां पर प्लस 3 है वो राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो गया 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। अब बच्चों जो यहां पर मुझे x निकालना, जो यहां पर गुणा में है वो कहां जाएगा? भाग में। तो यहां पर आ जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई। इसे समीकरण 3 लिख देते हैं बच्चों। अब मैंने किस समीकरण से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है? समीकरण 1 से। अब मैं इसके मान किस में रखूंगा? समीकरण 2 में। तो मैं लिखूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर किसका मान? x का ही। क्यों? क्योंकि बच्चों x का ही मान ज्ञात किया है। अब पहले आप समीकरण 2 लिखे 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब x का मान ये है जो हमारा, इसे x की जगह लिख दो 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर है माइनस 24। तो बच्चों 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है। ये साफ साफ दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ये आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर है माइनस 24। मुझे यहां से क्या निकालना बच्चों? y। और यहां पर y और ये y दोनों माइनस के हैं। जब साइन सेम होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती है। तो 3y और 4y कितने हो गए? 7y। मगर साइन किसका रहेगा? माइनस का। यहां पर बच्चों ये 11 प्लस का, जो राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये माइनस 24 माइनस 11 हो जाएगा। अब बच्चों ये भी दोनों सेम साइन है, तो दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे तो माइनस 7y बराबर है, साइन किसका? माइनस का ही रहेगा। और 24 और 11 कितने हो गए? 35। मुझे निकालना बच्चों y। तो y की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 35। जो यहां पर माइनस 7 गुणा में है वो किस में आएगा? भाग में। तो माइनस 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 बराबर है 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू हम किस में रखेंगे? x की इस वैल्यू में। तो हम रखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। अब बच्चों समीकरण 3 है हमारा x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। y का मान आया है 5। तो आप यहां पर x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5 बटे 2, y की जगह क्या लिख दिया? 5। अब बच्चों यहां पर x बराबर 11 माइनस 15 बटे 2 हो जाएगा। यहां पर बच्चों ये प्लस का है, ये माइनस का, 15 माइनस का। तो जब अपोजिट साइन होते हैं तो चीजें घट जाती है। तो 15 में से 11 गए, कितने रह गए? 4। और किसके? माइनस के बटे 2। ये हो गया x बराबर इतना। अब बच्चों 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2। इसीलिए बच्चों x बराबर आ गया माइनस 2, y बराबर आ गया 5। ये तो हमने कर दिए इन दो समीकरण का हल।
अब मुझे किसका मान ज्ञात करना है, m का, जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है। अब बच्चों हम कहेंगे कि x व y का मान y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में रखने पर इस समीकरण में रखने पर, तो बच्चों जब इस समीकरण में रखेंगे तो y इक्वल टू y की जगह हम क्या रखेंगे 5, m की जगह क्या आएगा m, और x की जगह क्या रखेंगे -2, फिर +3 है। अब बच्चों जो ये +3 है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो यहां पर उधर प्लस का था तो इधर किसका हो जाएगा माइनस का, और यहां पर m इंटू -2 है। तो बच्चों 5 में से 3 गए, कितने रह गए 2 रह गए, और यहां पर m इंटू -2 है। मुझे निकालना बच्चों m, तो जो यहां पर गुणा में है वो किस में आ जाएगा भाग में, तो ये -2 यहां पर इक्वल टू m है। तो बच्चों यहां पर आपस में कटकर यहां पर -1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ये माइनस का साइन था बच्चों। तो ये आंसर क्या आ गया m इक्वल टू -1। तो इस तरीके से बच्चों हम m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।